आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टीबी डे, आने वाली 24 तारीख 2024 वर्ल्ड टीबी डे। केसीसी हमारा राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल एक अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है, हमारा अभियान है टीबी के रोग के खिलाफ। लोगों, जितने भी लोग नशा करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोग भी नशा करते हैं सबसे ज़्यादा टीबी का रोग उन्हीं को होता है। तो आप जितने लोग भी नशा करने वाले हैं, चाहे वो अफीम है, चरस है, गांजा है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, जिस भी तरह का आप नशा करते हैं, तो आप में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि आपको टीबी का रोग लग सकता है। सबसे पहले हिट लिस्ट में नशा करने वाले हैं। टीबी का राक्षस किनको पकड़ता है? सबसे पहले नशा करने वालों को। और आप जिस दिन पकड़ में आ गए तो भाई साहब वहां से रिकवरी करना फिर बहुत। टीबी का रोग एक ऐसा रोग है जिसका 1882 से पहले पता ही नहीं था कि रोग हो, मर लोग क्यों रहे। ये कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा कीटाणु है, कुछ पता नहीं था दुनिया को कि टीबी के रोग में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों मर जाते हैं लोग। पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस को भी नहीं मालूम था 1882 से पहले। 1882 से पहले 2, 3, 4, 500 साल तक भी किसी को नहीं पता था कि लोग मर किस बैक्टीरिया से रहे। जैसे अभी कोरोना आया था, तो अभी तो हमारी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। दुनिया में बहुत सारा साइंटिस्टों ने बहुत सारी तरक्कियां की हैं, लेकिन 1882 से पहले जब टीबी का बैक्टीरिया था मौजूद और लोग मरते थे, तो पता ही नहीं था कि ये लोग मर क्यों रहे हैं। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने 24 मार्च 1882 में इस एक बैक्टीरिया की खोज कर ली। ताली बजा दीजिए डॉक्टर साहब के लिए। हम आभारी हैं, हम सब आभारी है, पूरी दुनिया आभारी है उनकी कि उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज 24 मार्च 1882 में की। और दोस्तों उसके बाद बहुत सारी रिसर्च और दवाइयाँ बनी। 1943 में हमें एक बड़ी सफलता मिली पूरी दुनिया को, इंसानों को, कि टीबी के लिए कारगर दवाइयाँ बनने लगी और आने लगी। देखिए आज भी अगर आप जब सुनते हैं टीबी के रोग के बारे में तो कैसा लगता है आपको? खतरनाक लगता है। क्या लगता है? कभी आपको पता लगे इसको टीबी हो गई तो क्या लगता है? टीबी हो गई मतलब आज भी इतनी खतरनाक है। आज भी टीबी हॉस्पिटल के अंदर, मैं टीबी हॉस्पिटल में भी जॉब करता हूँ, वहाँ पर जितने लोग आते हैं, मैं जब उनके परिवार के सदस्यों को देखता हूँ वो 2-2 मास्क लगा के आते हैं। कह रहे भाई साहब हमें तो नहीं हो जाएगी। मतलब टीबी आज भी, आप भी तो यही कहते हैं हमें तो टीबी का मरीज लग रहा है, इसे दिखाओ। मतलब टीबी का बैक्टीरिया इतना खतरनाक है, आज भी इससे लोग मर रहे हैं। और हम तो टीबी की बीमारी को भाई साहब निमंत्रण भी दे रहे हैं, आमंत्रण भी दे रहे हैं। जो लोग नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो टीबी के रोग को निमंत्रण भी दे रहे हैं और आमंत्रण भी दे रहे हैं। क्या आओ हमें खा जाओ, हमें मार दो। क्या निमंत्रण दे रहे हैं हम टीबी की बीमारी को? आओ, डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने दवाई, इसका बैक्टीरिया खोजा है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर भी गले लगाएंगे। क्या कह रहे हैं नशा करने वाले? टीबी की बीमारी आ जाओ। क्या कह रहे हैं? सारे बोलिए, और हमें खा जाओ। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? भाई साहब देखिए, आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है वो सच है। भाई साहब अगर आप नशा करेंगे तो दूसरी बीमारियां भी होंगी। अब चूंकि ये 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस है, विश्व टीबी, और डॉक्टर नीलोंग ताले केसीसी जो सीएमओ साहब है हमारे, वो अभियान चलाते हैं कि टीबी का प्रचार प्रसार हो। डॉक्टर नीलोंग ताले के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। केसीसी ये लिखा ना हमारा, देखिए KCCR।
एक बार आप सबका फिर स्वागत है और हम ये बताने वाले हैं आपको आज कि बोझ को हल्का करना, बोझ को देखिए, एक आज हमारा जो थॉट है वो ये कहता है बोझ को हल्का करना। जितने लोग भी नशा करते हैं इनके पास सब चीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी। असल में क्या है कि जितने भी लोग नशा करते हैं ये अपने ऊपर खामा का बोझ भी डाल के चलते हैं, मतलब चट्टान जैसा, पहाड़ जैसा अपने ऊपर बोझ रख लेते हैं। इनको अगर किसी से लड़ाई हो गई, खुन्नस आ गई या किसी ने कुछ कह दिया तो भाई साहब ये अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ रख लेते हैं, इतनी बड़ी खुन्नस में चले जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि वापसी कैसे करेंगे, और फिर इनकी वापसी नहीं होती, इनकी लड़ाई होती है। तो ये बोझ को आप जब कम कर सकते हैं जब आप संबंध बनाएंगे। देखिए, आप कोई महान आदमी नहीं बन जाते अगर किसी की आपने गलती पकड़ ली तो। और जितनी भी खुन्नस मेरे अंदर हैं तो आप चेक करेंगे, जितनी भी एक नशे वाले में खुन्नसें होती हैं वो ज़्यादातर तो बस मेरे फितरत के कारण, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे व्यवहार, मेरे दोष के, मेरे सोच के कारण होती हैं। तो ये जो मैं बोझ रख लेता हूँ खुन्नसों का, मुझे इसको खामा खा नहीं रखना, इसे एक तरफ फेंकना है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? नशा छोड़ने में मुझे पक्की तौर पर सहायता मिलने वाली है। थैंक यू। जितने लोग भी नशा करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 8 मार्च को ही बोला कि नशा करके नौजवान अपने आप को कूल समझते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कूल नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नशा करने वाले को दुष्प्रभाव होते हैं, साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर। तो नशा कूल नहीं, नशा फूल बनाता है। क्या बनाता है? फूल। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? बताइए। नशा, देखो, नशा हमें कूल नहीं करता, नशा हमें फूल बनाता है। फूल मतलब बेवकूफ, पागल, मस्ताना, दीवाना, पनौती, दलिद्दर। ओ भाई साहब, नशा हमें कभी भी कूल नहीं बनाता। नशा हमेशा हमें एक फूल की तरह बताता। फूल एक इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब होता है बेवकूफ। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? बताइए।